नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट हेल्थ। तो हेल्थ इज ए परफेक्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग। सो एंड नॉट मियरली ए एब्सेंस ऑफ डिसीज। यानी जो हमारी स्वास्थ्य है वो फिजिकली स्वस्थ होना, फिजिकल हेल्थ मीन्स फिजिकली स्वस्थ होना, एंड मेंटली यानी मेंटली स्वस्थ होना, कोई मेंटल डिसीज नहीं है हमको, और सोशल हेल्थ यानी हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं वो बहुत ही स्मूथ एंड मेमोरेबल सोशल रिलेशंस, और कोई एडवर्सिटी हमारे रिलेशंस में नहीं है। ये हमारी सोशल हेल्थ है। स्पिरिचुअल हेल्थ होती है कि फीलिंग ऑफ द सोल एज ए इंसेपरेबल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट वन। ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है। सो द फिजिकल हेल्थ इज हमारा टू बी फिजिकली हेल्दी, मेंटल हेल्थ मेंटली हेल्दी। सो वी शुड बी परफेक्टली सेटिस्फाइड। माइंड अगर हमारा है, शॉक प्रूफ माइंड है, सो वी आर मेंटली हेल्दी। सोशल हेल्थ, सो our relation in the society, they are good, cooperative and memorable and progressive to the society. So this is social health. And most of the time we doctors, they focus mostly on physical health. So what the people see, physically you are fit, this and that, we are going to doing many exercises and maintaining good health, okay, but we are not paying proper attention to mental health. Mentally हम देखते हैं कि भाई बहुत डिससेटिस्फेक्शन है हमारे अंदर, जेलसी है, उतनी नेशनल फीलिंग्स नहीं है। हम एक कंपोजिट जो यूनिवर्स को एक कंपोजिट वन यूनिट की तरह कई बार नहीं सोच पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वी बिकम सेल्फिश। सो इसमें जब फिजिकल हेल्थ से क्या होता है कि भाई फिजिकली हमने सब कुछ कर लिया, अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, दिल विल की दवाई ले ली, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा जो पीस है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो इसको जो हमें सिखाया ही नहीं गया है। जो और मेंटल हेल्थ के पास जाइए, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आपको गोली लिख दी, ये हो गया भाई डिप्रेशन है, ये गोली खाते रहो। पता लगा आज अगर डिप्रेशन की गोली स्टार्ट कर दी, वो गोली पता लगा जिंदगी भर चल रही है, 2 महीने 6 महीने ये हो गए। जो गोली 3 महीने में बंद हो जानी चाहिए, पता लगा वो सालों साल चलती रहती है। मरीज गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने पर्चा लिखा, जाओ भाई रिपीट यही चलता रहता है, और वन बिकम्स ए ड्रग एडिक्ट। ऐसे ही सोशल में क्या है, पहले संस्कार होते थे, कंबाइंड फैमिली होती थी, गांव में घर में हम लोगों को एक साथ सिखाया जाता था कि भाई किस तरीके से हमें ये करना है, किस तरीके से बड़ों का आदर सत्कार करना है। और स्कूल में कॉलेज में जो एक्टिविटी होती थी उसमें हमको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे कि हम डिसिप्लिन में रहें और एक दूसरे से कोऑपरेट करना सीखें। सो हमारी जो सोशल हेल्थ है वो भी इस टाइम डिक्लाइन हो रही है। चौथी है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, बस ये सोचते हैं कि भाई भगवान को अगरबत्ती जोड़ दी, दिया जोड़ दिया, प्रार्थना कर दी, हमने अपना काम कर दिया, बाकी भगवान के हाथ में है, वो देखें और उन्हीं को सब कुछ करना है। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई 75% जो हमारी हेल्थ है 25% फिजिकल हेल्थ, 25% मेंटल हेल्थ, 25% सोशल हेल्थ एंड 25% स्पिरिचुअल हेल्थ। सो हमारा 75% जो पोर्शन है वो निगलेक्ट हो जाता है, उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं और 20% पे ही फोकस करे रहते हैं। उसका ये परिणाम होता है कि भाई हमको बहुत सारी जो मॉडर्न डिसीजेज हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, टेंशन, कार्डियक न्यूरोसिस और तमाम डिसीजेज हैं, इरिटेशन की वजह से, तमाम तरीके की इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं और हम जो है
फ्री जो फिट फाट नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए हमें किस तरीके से हम ये लाइफ जीते हुए और किस तरीके से हम जो संपूर्ण स्वास्थ्य को हासिल करें, तो इसके लिए अगर हम या तो भी सब शास्त्रों का अध्ययन करें, 4 वेद, 1 से 8 पुराण, उसके बाद में उपनिषद हैं, 4 वेद हो गए, 18 पुराण हो गए, 1 से 8 उपनिषद हो गए, और उसके बाद में तमाम उनके सब ग्रुप्स हो गए, फिर रामायण महाभारत और बहुत सारे जो है उनकी जो लिटरेचर है उसको हम पढ़ते रहें, और उसमें बहुत सारा समय जाएगा, बहुत समय व्यतीत होगा। लेकिन इतना समय सब लोगों के पास नहीं होता है कि हम लोग अपना दैनिक कार्य करते हुए, नौकरी करते हुए, पढ़ते हुए इतना सब कुछ स्टडी कर सकें, इतना हर आदमी के पास टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि हम श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान ने जो उपदेश दिया है महाभारत में, उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था जब लड़ाई तैयार हो रही थी, जब लड़ाई का बिगुल बज गया और कृष्ण भगवान से अर्जुन बोले कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखता हूं कि मेरे को इस युद्ध में किस किस से लड़ना है। तो जब अर्जुन ने देखा, उन्होंने भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया रथ, देखा कि भाई यहाँ तो गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, दुर्योधन है, तमाम जो है मम्मियाँ ससुर हैं, फुफिया ससुर हैं, ये फलाने रिश्तेदार हैं, तमाम रिश्ते भाई बंद, मामा के, फूफी के, तमाम जो समधी और तमाम रिश्तेदार साले, ये सब जो है लड़ाई में दोनों ओर से खड़े हुए हैं। तो जब इतने लोगों को देखा तो भाई अर्जुन का एकदम वो बहुत उसको दुख हुआ। उसको इसलिए पहले अध्याय का नाम गीता में रखा गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में उसको बहुत दुख हुआ और वो बोला अर्जुन के भाई इन लोगों को, जब ये लोग सब मर जाएंगे, ये मेरे रिश्तेदार नातेदार, ये अगर मर गए और इनके लिए मैंने ये पृथ्वी सारी मेरे को मिल जाए भोगने के लिए, तो मेरे को कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए मेरे को ये भोग चाहिए, जिन लोगों के लिए राज्य चाहिए, जिस जो है मेरे भाई बंधुओं के लिए और लोगों के लिए और प्रजा के लिए मेरे को ये राजपाट चाहिए, वही सब जब लड़ाई में मारे जाएंगे तो भाई मेरे को इसका क्या फायदा है। तो मैं जो है भगवान से जो है वो उसने बोला कि भाई मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, और उसके रोमांच होने लगा, रोए खड़े हो गए, पाल्पिटेशन होने लगी, धड़कन बढ़ गई, मुंह सूखने लगा, चक्कर आने लगे, भ्रमित हो गया, और उसके बाद में अर्जुन को जो है खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हुआ, और उसने सोचा कि भाई ठीक है, मेरे को ये लड़ाई में उसने गांडीव रख दिया, बोलेगा मैं नहीं लड़ूंगा, और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। श्री कृष्ण उनके सारथी थे, और वो बोला कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब मर गए तो औरतें विधवा हो जाएंगी, फिर उसके बाद में वर्णशंकर होगा, उनका चरित्र जो है गिर जाएगा, फिर जो है वो हमारी जो परंपराएं है, जो पितृतर्पण की परंपरा है, वो जो है वर्णशंकर पैदा होने से सब लुप्त हो जाएगी। ये सब कह के अर्जुन जो है दुखी होके वो बैठ गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जाके उनका जो है एकदम रिएक्टिव डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी न्यूरोसिस विद रिएक्टिव डिप्रेशन का ये केस है। इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने बाकी के 17 अध्याय में किस तरीके से अर्जुन को एक एक स्टेप का ज्ञान कराया है कि किस तरीके से हमें संसार में रहना चाहिए, किस तरीके से हमें बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए। अलग अलग अध्यायों में इस तरीके से 18 अध्याय तक गीता जो है वो भगवान ने उसको बताई है। और जो अर्जुन लड़ाई को छोड़ के बैठ गया था, वही अर्जुन भगवान ने जो उसको ज्ञान दिया है उसके बाद में बोला कि हाँ अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मैं अपना कर्तव्य जो है समझ के आपका स्मरण करके और इस लड़ाई को लड़ूंगा, और जो है जीत के निश्चय से इस लड़ाई को लड़ूंगा। और उसके बाद में अर्जुन ने महाभारत में पांडवों ने विजय प्राप्त करी है। तो इससे जो है हमें क्या पता लगता है कि भाई ये जो है हमारे भगवान जो थे कृष्ण, वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में भी मनोचिकित्सा कर दी अर्जुन की। तो इस तरीके से हमें किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है, किस तरीके से सोशल हेल्थ को मेंटेन करना है, किस तरीके से स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करना है, भगवान ने उनको अपना रूप दिखाया, किस तरीके से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, किस तरीके से हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें,
इसके लिए भगवान ने उसको जो है पूरा ज्ञान दिया है और विश्वरूप दर्शन पूरा दर्शन दिखाया है। और भगवान ने गीता में कहा है, जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम ईश्वर का दर्शन करें, किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करें, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हम कैसे करें और किस तरीके से हम जो है ज्ञान प्राप्त करके इस जो है संसार में बरतने के लिए अपनी योग्यता हासिल करें। तो गीता का ज्ञान हमें अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। जो अर्जुन अपने कर्तव्य का त्याग कर रहा था, उस कर्तव्य को त्याग से उसको कार्य में प्रवृत्त करने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए तो कर्मयोग की शिक्षा दी गई है। तो गीता में कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, राजयोग भी है, ध्यान लगाने का भी तरीका बताया गया है और सांख्य और संन्यास भी है। तो उसमें जो श्रेष्ठ माना गया है वो भी जो है कृष्ण भगवान ने बोला है कि भाई जो श्रेष्ठ है वो सबसे ज्यादा ज्ञानियों से मेरे को योगी से उन्होंने श्रेष्ठ माना है कि भाई ज्ञान से भी योगी मेरे को जो है प्रिय है, और योगी से भी जो योगी मुझे अंतरात्मा से हर समय निरंतर भजता रहता है वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में गीता को अध्ययन, एक अध्याय का पाठ रोज करें, गीता में 18 अध्याय होते हैं, एक अध्याय का पाठ अगर हम करें तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो हम 15 दिन के करीब होते हैं एक पक्ष में। तो हम 15 दिन में अगर सोमवार से शुक्रवार तक एक अध्याय के गीता का रोज पाठ करें और शनिवार और इतवार को 2 अध्याय का पाठ करें तो हमारे एक हफ्ते में 14, जो एक हफ्ते में 9 अध्याय हो जाए। और गीता में 18 अध्याय होते हैं तो हम पूरे 18 अध्याय को एक पक्ष में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम 18 अध्याय शुक्ल पक्ष में और 18 अध्याय कृष्ण पक्ष में अगर डेली अध्ययन करें, सुबह हम जब ड्यूटी पर जाएं, उठें, या हम विद्यार्थी हैं तो सुबह उठ के प्रेयर करके अगर हम गीता के एक अध्याय का पाठ डेली करके नियम बना लें तो मृत्यु पर्यंत हमें ये गीता जी का पाठ करना है। और फिर उसमें विचार के जब समय मिले तो मनन चिंतन भी करें उसके ऊपर। तो उससे हमको बिल्कुल समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी कि योग लगेगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, इससे हम रिलैक्स रहेंगे, जितनी भी बाधाएं हैं जो भी है इतना हमारा संकल्प हो जाएगा, हमारी क्षमता में वृद्धि होगी, हमारी पर्सनैलिटी निखर आएगी और हमको इतना ज्ञान हो जाएगा कि हम जो कार्य करते हैं जो व्यथित हो जाते हैं, जो दुखी हो जाते हैं, हम दुखी नहीं रहेंगे। भगवान की सेवा समझ के सारा कार्य करेंगे, भगवान को समर्पित करके हम सारा कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य जो स्वाभाविक कर्म है वो हमारे जो है वो भगवान की सेवा में अर्पित हो जाएंगे और हम बहुत ही जो है अच्छे भविष्य को प्राप्त होंगे। अगर हमारा विश्व का प्रत्येक मानव ये ठान ले कि मेरे को गीता का पाठ करना है और अपना आत्मज्ञान प्राप्त करके और अपने जो हमारा जो विश्व रूप है, जो हमारी कहना चाहिए कि यूनिवर्सल पर्सनैलिटी है, उस यूनिवर्सल पर्सनैलिटी को हम कैसे पहचानें और हमारा जो ब्रह्म रूप है, जो अनंत स्वरूप है आत्मा का, उसका दर्शन हम कैसे करें। और जब हम अनंत स्वरूप का, जब ब्रह्म रूप का दर्शन हमें हो जाता है तब हम जाके संसार में सेवा करने के योग्य बनते हैं। तब हम भारी से भारी दुखों को भी हंसते हंसते सहन करने के योग्य हो जाते हैं और हमारे समस्त मनोविकार और समस्त जो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो सब हमारा उन्नत हो जाता है। और फिजिकल स्वास्थ्य के लिए तो फिजिकल लॉस को आपको करना होगा। 1 घंटा हम अपने स्वास्थ्य को सुबह दें। अगर दिन 24 घंटे में 2 घंटे हम अपने आप को देते हैं कि आप 1 घंटे का व्यायाम शारीरिक करें और 1 घंटा हमें अपनी उपासना, ध्यान और जो है योग, मेडिटेशन के लिए और गीता के पाठ के लिए है। और ये सब अगर हम करते हैं, 2 घंटा रोज अपने आप को देते हैं तो हम दीर्घायु को प्राप्त होंगे और बहुत सी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलेगी। अगर पूरी तरीके से नहीं छूट सके तो उन बीमारियों का बहुत अच्छा कंट्रोल हमें प्राप्त होगा। बंधुओं, मैं आगे जो है फिर इस पे विचार करके और एक अगला वीडियो पेश करूंगा। इस वीडियो को आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।